नमस्कार दोस्तों। आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय जैक कैनफील्ड। ये किताब जैक कैनफील्ड के सफल होने की सफर में उन्होंने जो कुछ सीखा है उसके बारे में बताती है, ताकि हम सब जहाँ हैं वहाँ से जहाँ जाना चाहते हैं या पहुँचना चाहते हैं उस सफर को आसानी से तय कर सके। सबसे बड़ी बात वो बताते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या बोलते हैं उस पर बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दीजिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। जैक एक बड़ी ही जानी मानी बुक सीरियल के को ऑथर के बारे में जाने जाते हैं, जिस सीरियल का नाम है चिकन सूप फॉर द सोल, जो ये मैसेज देती है कि सामान्य इंसान भी बड़े काम, बड़े सपने सच कर सकता है, बना सकता है। उन्होंने लोगों को 40 साल तक मोटिवेट करने के बाद इस किताब को लिखा है, जो कि ज्यादातर उनके खुद के जीवन से जुड़े अनुभव है, जिसके कारण वो सफल बन पाए और उन पर अमल करके कोई भी सफल बन सकता है, ऐसा उनका दावा है। सबसे पहली टिप वो बताते हैं कि स्टॉप कंप्लेनिंग। किसी भी चीज के बारे में, बात के बारे में शिकायत करना सबसे पहले बंद कीजिए, क्योंकि हम खुद अपने जिंदगी की कहानी के, फिल्म के डायरेक्टर यानी निर्देशक हैं। इसीलिए जब भी हम किसी के भी बारे में, जैसे माहौल हो, लोग हो, चीजें हो, घटनाएं हो, उसके बारे में जब कोई शिकायत करते हैं ना, तो असल में गलती सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की होती है, और वो इंसान होता है कि शिकायत करने वाला खुद, यानी कि हम। जैक का कहना है कि अगर आपको लगता है कि आपको सेविंग करने के लिए जरूरी पैसे नहीं मिलते हैं आपके काम से, तब आपको ये सोचना है कि पिछली बार गिफ्ट लेते वक्त या बोनस के जो पैसे मिले थे, गिफ्ट में जो पैसे मिले थे, तब आपने उनको सेव क्यों नहीं किया। कितनी सारी फिजूल चीजें आपने बेवजह खरीदी है, उन पैसों को आप सेविंग कर सकते थे। मतलब जब भी कोई कंप्लेंट यानी शिकायत होती है तो उसकी वजह आपको अपने आप से सवाल करने पर अपनी चॉइसेस से ही जुड़ी मिलेंगी। इसीलिए जैक कहते हैं कि सबसे पहले किसी भी बात की शिकायत करने से पहले अपनी गलतियां, गलत या देर से लिए गए निर्णय, फिजूल खर्चे, लोगों को, चीज़ों को जो ज़रूरी है वो अहमियत ना देना, यानी इम्पोर्टेंस ना देना, जिन चीज़ों को लोगों को देना चाहिए, इन सब बातों पर सोचना बहुत ज़रूरी है। इसमें ही हमें अपने सारे गलतियों के बीज मिलेंगे। और जब हम ये करना शुरू करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि सच में गलती तो हमारी ही है, और फिर हम धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी को समझने लगते हैं, सही निर्णय लेने की कोशिश करने लगते हैं। और जैसे जैसे हम सोच समझकर सही निर्णय लेना शुरू करते हैं, हमारी शिकायतें धीरे धीरे कम होने लगती है, और आगे चलकर पूरी तरह हम शिकायत करना बंद कर देते हैं। और शिकायत करने के बावजूद जब भी हमें मौका मिलता है, हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी हल निकालने की कोशिश करने में जुट जाते हैं। मतलब शिकायत का वक्त हम सॉल्यूशन ढूंढने में लगा देते हैं, जिससे हमारे प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं और हमारी सफलता की ओर का सफर तेजी से शुरू हो जाता है। क्योंकि जिम्मेदारी लेने से हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल यानी नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जैक बताते हैं कि जितने भी आपके अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं, यानी अधूरे काम किसी भी वजह से, उनके बारे में एक हफ्ते में जल्दी से कुछ ना कुछ निर्णय ले लीजिए। जैक कहते हैं कि अपने सारे उन अधूरे कामों की एक लिस्ट बनाइए जिन्हें आप टाल रहे हैं, पेंडिंग रख रहे हैं, जैसे कोई ज़रूरी चीज़ खरीदना, किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलना, और भी कई सारी बातें जिन्हें हम हफ्तों से, महीनों से, कई बार बरसों से भी पेंडिंग रख रहे हैं। जैसे अगली बार करेंगे, बाद में करेंगे, ये कहकर हम उन्हें टालते रहते हैं। इन सब के लिए जैक एक टिप देते हैं जो कि बहुत ही असरदार है। मैंने खुद इस पर काम करके देखा है, जो कि कंप्लीशन वीकेंड उसका नाम उन्होंने रखा है। एक बार जब आप इस पेंडिंग लिस्ट को बना लेते हैं पूरी कि ये चीजें मेरी पेंडिंग है, तो जैक आपको 4 तरीके के ऑप्शंस बताते हैं। उनमें से एक को आपको हर बात जो लिस्ट में आपने लिखी है ना, उसके लिए एक ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन है डू इट, मतलब कर दीजिए इमीडिएट। जैसे ही आपको पता चला कि ये मैंने पेंडिंग रखा है और अगर आप कर सकते हैं तो इमीडिएट उसको कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन वो बताते हैं कि डेलीगेट इट, अगर वो किसी और से करवा सकते हैं तो
उनसे करवाइए। मतलब अगर काम की बात है तो किसी कलीग या दोस्त से करवाइए, रिश्तेदारों से मिलना है तो घर के सदस्यों से करवाइए। मतलब जो भी बातें करने के लिए आपकी खुद की ज़रूरत ना हो या आप मौजूद ना हो तो भी कर सकते हैं, उन्हें डेलीगेट कीजिए। तीसरा ऑप्शन वो बताते हैं कि डिले इट, बाद में करने की सोचिए। यानी कि अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है या आप कर ही नहीं सकते हैं और आपको खुद को ही करना पड़ेगा अगर उस बात को, तो आपको बाद का वक्त देकर अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि जैसे मैं अगले हफ्ते में इस चीज़ को कंप्लीट करूंगी या अगले महीने में इस चीज़ को कंप्लीट करूंगी। चौथा ऑप्शन वो बताते हैं कि डंप इट। अगर इन सब में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है और आपके लिए वो करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप उसे छोड़ दीजिए। उसे करने की जो मन में आपने ठानी है या आप सोच रहे हैं, उसे उस बात को छोड़ दीजिए, मन से निकाल दीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है और आप इसे औरों से भी नहीं करवा सकते हैं तो आपको ये तकलीफ नुमा लगता है, तो उस बात को आप छोड़ दीजिए। अपने लिस्ट के साथ साथ मन से भी उसे निकाल दीजिए। इन 4 ऑप्शंस को जब आप करते हैं ना तो आपकी लिस्ट फटाफट कम होने लगती है। हर एक बात जो आपके लिस्ट में है उसको इन 4 ऑप्शंस के द्वारा आप देखेंगे कि आपके मन का बोझ कितना हल्का हो गया है और इससे आप कई सारे नए आइडियाज, प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे। इसके लिए मैंने डीक्लटर योर माइंड नाम का एक किताब की सारांश अपलोड की है, जिसकी लिंक मैं दे रही हूँ, उसे भी आप जरूर सुनिएगा। दूसरी एक किताब है लाइफ चेंजिंग प्रोसेस ऑफ टाइडिंग अप करके, तो वो भी यही बातें बताती है कि कैसे आपको चीज़ों को, मन में रखी बातों को ठीक करना है, टाइडिंग अप करना है। इन दोनों की लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। जैक कहते हैं कि हो सकता है कि इससे आपके 15 कामों की जगह 2 ही काम पूरे हो पाएंगे, लेकिन 15 अधूरे कामों को दिमाग में रखकर तनाव में जीने से 2 काम पूरे करके बाकी यूं को छोड़ देना आपको ज़्यादा शांति और सुकून देगा। इससे आप जो बातें सच में ज़रूरी है ना, उन पर ठीक से ध्यान दे पाएंगे और आप ये भी निर्णय ले पाएंगे कि कौन सी बातें ज़्यादा मायने रखती है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जैक बताते हैं कि थिंक पॉजिटिवली, मतलब सकारात्मक सोच रखना। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जैक इस बात का जो अर्थ बताते हैं वो सचमुच ध्यान देने के लायक है। उनका कहना है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तब आप जीवन की यानी लाइफ की ओर बढ़ते हैं, और जब आप नेगेटिव सोचते हैं तब आप डेथ यानी मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। इसे समझने के लिए जैक निक सिड्जमन की कहानी बताते हैं। वो रेलवे वैगन में काम करते थे। एक दिन गलती से उनके साथी उन्हें वैगन के अंदर छोड़कर बाहर से ताला लगाकर चले गए। निक ने डर के कारण ये सोचना शुरू किया कि अब तो रात को वैगन का कूलिंग शुरू होगा और ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा, माइनस टेम्परेचर हो जाएगा, तो वो निक का मरना तय है। और उसने अपने पास वाले चाकू से वैगन के ज़मीन पर लकड़ी की जो उसकी तल थी उस पर ये मैसेज लिख दिया। जब दूसरे दिन वैगन को खोला गया तो निक को मरा हुआ पाया गया, लेकिन ना ही वैगन का कूलिंग शुरू था और ना ही वैगन बहुत ज़्यादा ठंडा था। लेकिन सिर्फ ऐसा सोचने से निक की मौत हो गई, और मौत का कारण पोस्टमार्टम में जो सामने आया वो था हाइपोथर्मिया। मतलब माहौल या कूलिंग की वजह से नहीं बल्कि गलत सोच की वजह से निक की मृत्यु हो गई। और जैक कहते हैं कि ये सोच अगर पॉजिटिव रखी जाए तो माहौल कितना भी बुरा या खराब क्यों ना हो, इंसान उसमें से सही सलामत बाहर निकल आता है। इसीलिए जैक कहते हैं कि अगर आप खुद से अनकंडीशनल लव यानी सच में प्यार करते हैं तो आप कभी खुद के लिए गलत सोच ही नहीं सकते, और अपने आप आपका प्यार, विश्वास आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो लव योरसेल्फ अनकंडीशनली नाम का अपलोड किया है, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि खुद से प्यार कैसे करना है। ये वीडियो हमें सिखाता है कि खुद से प्यार करने का सही मतलब क्या होता है। इसे आप जरूर सुनिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। और यही वजह है कि जैक कहते हैं कि आप अपनी सोच को, विचारों को जितना हल्के में लेते हैं ना, उतने वो होते नहीं हैं। इसीलिए अपने विचारों के बारे में अवेयर होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है, ताकि हम उन्हें सही गलत परख सके और उन्हें सुधार सके, जिससे हम अपने सफलता के सफर के लिए सही निर्णय ले सके और सही रास्ता चुन सके।
जैक के मुताबिक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लीजिए। इस बात को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में होता है। वो एक फॉर्मूला बताते हैं, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। मतलब इस फॉर्मूले के मुताबिक इवेंट का मतलब है जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है वो शायद हमारे हाथ में यानी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस इवेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे निर्णय लेना है, ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में होता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो आउटकम होता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि हमेशा अपने जिंदगी का उद्देश्य यानी लाइफ पर्पस को ढूंढिए और उसे करना शुरू कीजिए। इसके लिए मैंने हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ योर लाइफ नाम की एक वीडियो भी अपलोड की है, जिसके लिंक मैं दे रही हूँ, जिसे आप सुन सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि हम अपने लाइफ का पर्पस कैसे ढूंढ सकते हैं। जैक कहते हैं कि हमेशा अपने आप पर और अपने सपनों पर विश्वास रखिए। अपने लक्ष्यों को हमेशा अपडेट करते रहिए, बदलते या सुधारते रहिए। अपने खुद के लिमिटिंग थॉट्स या बिलीफ्स को पहचानिए और उन्हें हटाने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने कंफर्ट जोन को पहचान सके। इसी तरह अपने डर का सामना कीजिए और उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। हमेशा ऐसे बर्ताव करें जैसे आपने अपने सपनों को पा लिया है, ताकि आप जल्दी से उसके वाइब्रेशन लेवल तक पहुंच पाए। अपने आप को अपने सपने के लिए हर वक्त मोटिवेट करते रहे। हमेशा अपने दोस्त, रिश्तेदार, कलीग्स से अपने बारे में फीडबैक लेते रहिए। हमेशा खुद से पूछिए कि आप सच में क्या चाहते हैं और उस दिशा में अपने आप को सुधारते यानी इम्प्रूव करते रहिए। अपने हर छोटे बड़े सफलता की खुद को बधाई दीजिए। अपने आसपास हमेशा मोटिवेट करने वाले पॉजिटिव लोगों की संगत रखिए। सोते वक्त आप अपने बीते दिन के बारे में क्या सोचते हैं ना, ये बहुत आपके दिमाग पर असर करता है ये बात। इसीलिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। अपने पुराने जख्मों को जो मानसिक है, भावनिक है, इस स्तर पर लेवल पर है और अभी भी वहाँ पर मौजूद है, ताकि वो घटना पहले ही घट चुकी है काफ़ी सालों पहले या महीनों पहले, लेकिन आपके मानसिक और भावनिक स्तर पर वो दुख दर्द अभी भी जख्म मौजूद है, तो उन्हें हील करने की कोशिश कीजिए, जिसके लिए कई अलग अलग टेक्निक्स अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल पर उसके वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ताकि आप अपने मन को डीक्लटर कर सके और साफ मन से अपनी सफलता की रफ्तार को तेज बना सके। किसी भी बदलाव यानी चेंज को सहजता से स्वीकार करना सीखिए। अपने सेल्फ टॉक यानी खुद से जो आप मन में बातें करते हैं उसको जितनी हो सके पॉजिटिव बनाइए। इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है, उसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। हमेशा हर उम्र में नई बातें सीखते रहिए। अपना ज्यादातर वक्त उन बातों में बिताइए जो आपको महत्वपूर्ण लगती है, अच्छी लगती है, खुशी देती है। अपनी इंट्यूशंस यानी अंत प्रेरणा पर ध्यान दीजिए। अपनी लिसनिंग स्किल्स यानी औरों को सुनने की जो कला है उस शक्ति को बढ़ाइए। हर बात जो आपको अच्छी लगे उसकी तारीफ कीजिए। अपनी लिसनिंग स्किल्स इसलिए हमें प्रयत्नपूर्वक बढ़ानी पड़ती है क्योंकि हम बोलना तो सीख लेते हैं, बचपन में हमें सिखाया जाता है, लेकिन सुनने की कला हमें खुद ही डेवलप करनी होती है और इसीलिए उसके लिए हमें अपने आप ही प्रयास करने होते हैं। तो ये सारी बातें जो जैक कैनफील्ड ने बताई है, जो टिप्स उन्होंने बताए हैं और खुद सफलता पाई है, उन्हें आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपको भी सफलता मिलती ही है, ये गारंटी वो देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम इन सारी बातों को फॉलो करना जहाँ तक हो सके, जितना हो सके शुरू करते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक सफल ज़िंदगी बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई और सिफारिश हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बहुत खुशी होती है। धन्यवाद।